हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं मधुसूदन बिजलवान देहरादून से। आज हम आरो भाग 2 का पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रकाशित पुस्तकें चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल जो कविता संग्रह है, इसके अलावा इतिहास और संस्कृति जो आलोचना साहित्य है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ था। तो जो यहाँ पर कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि भूरी भूरी खाक धूल नामक कविता संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर कवि ने जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष और अवसादों को समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के विषय में कि सहर्ष स्वीकारा है। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे सुख दुख होते हैं, उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर स्थिति का उसे एक समान रूप से प्रयासरत होते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज पढ़ते हैं सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि जो उनके जो इष्ट हैं, जो अब दिवंगत हो चुकी हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने जीवन में हर सुख दुख को हर्ष के साथ स्वीकार किया है, मेरे जीवन का हर पहलू, क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए उन्होंने स्वीकार किया है कि जो कुछ भी उनके पास है वह उनके प्रियतम का है। गरीबीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि कहते हैं कि मुझे अपनी जो गरीबी है, गरीबीली गरीबी है, उस गरीबी पर मुझे गर्व है, क्योंकि सुख दुख में एक समान रहने का जो मुझे गंभीर अनुभव प्राप्त हुआ है वो उस गरीबी के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। और यह गरीबी एक मौलिक है। काव्य रचना करने में जो खोजी पत्रकारी जो लोग हैं, जो समीक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं, उन्होंने जब मुझे इस अवस्था में देखा, इसीलिए मुझे गर्व है, क्योंकि मौलिक है, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो दृढ़ रहने की स्थिति जो मुझे प्राप्त हुई है, मेरे हृदय में जो निरंतर जो विचार आते हैं, वो हमेशा ही जो विचार आते हैं वे मौलिक हैं, उनका श्रेय सिर्फ तुम्हें ही जाता है। आगे इसमें गरीबीली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के दर्शन होते हैं। अगला, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर ज्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं उस अनजान रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि जितना भी मैं उसे समझने का प्रयास करता हूँ, जितना भी मैं उसे पहचानने का प्रयास करता हूँ, मेरे मन में जिसके प्रति अथाह प्रेम है वह आज इस रूप में परिवर्तित हो गया है कि एक निरंतर बहते हुए स्रोत का रूप उसने धारण कर लिया है। मैं जितना भी उसे भूलना चाहता हूँ वो भुलाए नहीं भूलता, और मेरे ऊपर जिस प्रकार चंद्रमा रात भर
अपनी शीतल चांदनी में पृथ्वी को तृप्त करता है, उसी तरह तुम्हारा वह हंसमुख चेहरा भी मुझे निरंतर प्रेम भाव से युक्त रखता है। अर्थात मेरे जीवन में जो तुम्हारा प्रेम भाव है वह मुझे निरंतर जीने की प्रेरणा देता है, मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आगे बढ़ने की प्रेरणा से यद्यपि जो मेरे जीवन में जो भूली बिसरी जो स्मृतियां हैं उन्हें जब मैं याद करता हूं तो दुख बढ़ता है, लेकिन फिर भी मुझे वह आगे जाने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर कवि ने शुद्ध और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के यहाँ पर दर्शन होते हैं और प्रश्नात्मक शैली का भी यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। अगला, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। यहाँ पर कवि अपने इष्ट के प्रति जो उसकी स्मृति और विस्मृति का भाव है जो होना स्वाभाविक है, इसलिए वह अपने ही इष्ट को अपने ही प्रियतम को भुला देना चाहता है। वह कहता है कि मैं यह चाहता हूँ कि जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधकार और अमावस्या जैसी स्थिति बनी रहती है, वैसा ही अंधकार मैं तुम्हारी विस्मृति पर हृदय में महसूस करूं। अर्थात तुम्हारी स्मृति तो मेरे मन में अंकित रहे, लेकिन मैं उस स्मृति रूपी अंधकार में ही इधर उधर भटकता रहूं, मुझे दुख महसूस हो। कवि फिर कहता है आगे, इसीलिए कि तुमसे ही है परिवेष्टित अर्थात जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वह अपने इष्ट की स्मृति को देखता है तो उसे चंद्रमा की शीतलता का अनुभव होता है। ठीक उसकी जो विस्मृति है वो कैसी है, घने अंधकार में वातावरण में वाली है। अपने इष्ट को भूल जाने का प्रभाव उसके मुख में उसके शरीर पर भी दिखाई दे रहा है। उसकी जो मधुर स्मृतियों का अभाव होने वाले जो कष्ट हैं, वह कष्ट उसके मुख में स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। और कहता है कि यह मुझे जीवन में जो मोह रूपी जो लगाव है उसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। अर्थात तुम्हें खो जाने का डर मुझे निरंतर भयभीत किए हुए है। मैं स्वेच्छा से तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, इसलिए कि सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह छटपटाती, छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारा यह जो हे प्रियतम, तुम्हारा यह जो ममतामयी व्यवहार है जो तुमसे मुझे मिला है, इसने मेरे हृदय में असहाय पीड़ा पैदा कर दी है, क्योंकि मैं तुम्हें भुलाकर उस पीड़ा का अंत कर देना चाहता हूँ, लेकिन वह अंत हो नहीं पा रहा है। मेरी जो असंकित जो आत्मा है इस प्रेम भाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि भविष्य में होने वाले दुख की याद भर से ही मैं सिहर उठता हूँ, मैं भयभीत हो जाता हूँ। यहाँ पर कवि ने तत्समनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग भी कवि ने किया है। अगला पैराग्राफ, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पाताली, मेरे अंधेरे की गुफाओं में विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहता है कि अपने इष्ट को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं वास्तव में ही तुम्हें भुला देना चाहता हूँ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं तुम्हारी विस्मृति रूपी पाताली गुफाओं में खो जाना चाहता हूँ, भले ही वह दंड पाकर मुझे कष्ट होगा, फिर भी मैं तुम्हारे विस्मृति रूपी धुएं के बादलों में खो जाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या इन विस्मृति के बादलों में मुझे तुम्हारा ही तो सहारा मिलेगा, तुम ही मेरा सहारा बनोगे।
इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या जो मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण ही कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि तुम्हारी जो मधुर स्मृतियाँ मेरे हृदय में आज भी मुझे महसूस हो रही हैं, मैं उनसे यह अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में सुख दुख अंधकार प्रकाश हमेशा विद्यमान है। सभी कुछ तुम्हारे ही कारण यह संभव हुआ है, इसके मुख्य कारण तुम ही हो। अतः मैं हर स्थिति में तुम्हारी खुशी के लिए संघर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं हर स्थिति में तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी यादों को भुलाना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि ने शुद्ध भाषा और परिमार्जित बोली का प्रयोग किया है। रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय कवि ने यहाँ पर किया है और उपमानों की नवीनता का आकर्षण भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।